हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश का अर्थ करना। तो आज हमारा इस कहानी का टाइटल है द जिन एंड द फिशरमैन, यानी जिन एंड माने और, फिशरमैन माने मछुआरा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा और जो भी वाक्य आएगा वो एक एक करके समझाया जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को आगे देखो। तो वंस अपॉन अ टाइम, यानी वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम माने होता है एक बार की बात है, यानी वंस माने होता है एक बार। अब सभी को मिला करके वंस अपॉन ए टाइम, इसका अर्थ हो गया एक बार की बात है। देयर वॉज अ जिन, देयर वॉज अ जिन। तो ये हमारा देयर का प्रयोग हो गया इसमें। ये देयर है जो सब्जेक्ट बनकर आया है, यानी कर्ता का रूप में आया है। तो देयर वॉज माने था, अ माने एक, जिन माने जिन। तो एक जिन था। तो एक बार की बात है, देयर वॉज अ जिन, एक जिन था। द जिन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी वन, द जिन was not an ordinary one। तो द जिन वॉज नॉट, यानी जिन वॉज माने था, नॉट माने नहीं, एन माने एक, ऑर्डिनरी माने साधारण, वन माने कोई। तो देखो द जिन यानी यह कोई एक साधारण जिन नहीं था। तो देखो एक एक शब्द को तोड़ के इसमें अर्थ किया जाएगा। तो देखो यह वन माने कोई, यह कोई, एन माने एक, ऑर्डिनरी माने साधारण, जिन माने जिन, नॉट माने नहीं, वॉज माने था। तो यह कोई एक साधारण जिन नहीं था। तो देखो, और देखो वट ही हैड मैजिकल पावर्स। तो देखो वट ही हैड मैजिकल पावर। तो देखो वट माने किंतु या लेकिन, वट माने लेकिन, ही माने उसके, हैड माने पास थी, ही माने उसके, हैड माने पास थी, मैजिकल माने जादुई, पावर्स माने शक्तियाँ। तो देखो वट माने लेकिन, ही माने उसके, हैड माने पास थी, मैजिकल माने जादुई, पावर्स माने शक्तियाँ। लेकिन उसके पास जादुई शक्तियाँ थीं। देखो ही कुड चेंज द साइज ऑफ हिज बॉडी। तो देखो ही माने ये हो गया ही माने होता है वह, कुड माने सकता था या शक्ति थी, चेंज माने बदलना,
द आर्टिकल हो गया। साइज माने आकार, साइज माने आकार। ऑफ माने काकी के की अंग्रेजी आती है, पोजीशन है, तो यहाँ ऑफ या हिज, हिज। बॉडी माने शरीर, एज, बिग, एज। अ माउंटेन माने पर्वत, माउंटेन माने पर्वत। और माने या, एज, स्मॉल, एज, एन, आंट। मैं इसका अर्थ करना सिखाऊंगा, आंट। अब देखो, ही माने उसके, ना ही माने वह, कुड़ माने सकता था, ही माने वह कुड़ माने सकता था, चेंज माने बदल सकता था। ही माने वह, कुड़ चेंज माने बदल सकता था, कुड़ चेंज माने बदल सकता था, यानी वह बदल सकता था। द साइज यानी आकार को, ऑफ हिज बॉडी, ऑफ माने काकी के, ये स्पेलिंग है, ये प्रपोजिशन है। हिज माने अपने, बॉडी माने शरीर, अपने शरीर के, हिज माने अपने, बॉडी माने शरीर, अपने शरीर, ऑफ की अंग्रेजी के, आकार को। तो ही कुड चेंज, वो बदल सकता था अपने शरीर के आकार को। तो ही कुड चेंज द साइज ऑफ हिज बॉडी, वह अपने शरीर के आकार को बदल सकता था। एज, बिग एज, इतना बड़ा जितना कि अ माउंटेन, एक पर्वत के समान। वह अपने शरीर के आकार को इतना बदल सकता था जितना कि एक माउंटेन यानी पर्वत के आकार के बराबर। वो अपने शरीर को इतना बड़ा कर सकता था कि जैसे विशाल पर्वत होता है उसके समान। और एज स्मॉल एज, और इतना छोटा जितना कि एन आंट, एक चींटी के समान। वह अपने शरीर के आकार को एक पर्वत के समान, एक माउंटेन, एक पर्वत के समान बड़ा कर सकता था और एक चींटी के समान छोटा कर सकता। पर्वत के समान तो बड़ा कर सकता था और छोटा जितना कर सकता था एक चींटी के समान। तो नेक्स्ट देखो द जिन वॉज, देखो द जिन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर। तो देखो द जिन यानी जिन, वॉच माने था, अंडर द कंट्रोल अधीन, ऑफ हिज मास्टर अपने मालिक के। तो जिन अपने मालिक के अधीन था। द मास्टर हैड पावर्स टू मेक हिम अवे। तो द मास्टर यानी मालिक, हैड यानी मालिक के पास, हैड हैजेवर्ड का प्रयोग है, मालिक के पास थी या रखता था। पावर्स यानी शक्ति, जो मालिक था हेड में रखता था, पावर्स मान शक्ति रखता था। टू मेक यानी मेक हिम, उससे, ओवे मीन्स कहना मानने के लिए। तो होता है इसमें, तो मालिक जो अपना आदेश मनवाने के लिए, यानी अपना आदेश यानी ओवे मीन्स आज्ञा, कहना मानना या आदेश मनवाने के लिए शक्तियाँ रखता था। सो द जिन वॉज रेडी, so the jinn was ready to do anything for his master। तो देखो, सो इसलिए
द जिन वॉज रेडी, तो इसलिए सो माने होगा इसलिए, द वॉज माने जिन, वॉज माने था, रेडी माने तैयार, तो जिन तैयार था टू डू करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, फॉर हिज मास्टर अपने स्वामी के लिए, तो इसलिए द जिन, तो इसलिए जिन अपने मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो देखो आगे, बट वन डे, तो वट माने लेकिन, वन डे यानी एक दिन, द जिन डिड नॉट ओबे हिज मास्टर, द जिन डिड नॉट ओबे हिज मास्टर, तो देखो द जिन यानी बट यानी लेकिन, वन डे एक दिन, लेकिन एक दिन, द जिन डिड नॉट ओबे, तो द जिन डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, डिड नॉट आया है, तो द जिन डिड नॉट ओबे, जिन ने कहना नहीं माना, हिज मास्टर अपने स्वामी का, अपने मालिक का, तो लेकिन एक दिन जिन ने अपने स्वामी का कहना नहीं माना या अपने मालिक का कहना नहीं माना, तो देखो दिस मेड द मास्टर एंग्री, दिस मेड द मास्टर एंग्री, तो देखो दिस मेड यानी इस पर, दिस का मतलब यहाँ निकलता है दिस, इस पर, मेड द मास्टर, मेड माने हो गया, एंग्री माने गुस्सा, मास्टर माने मालिक, इस पर मालिक गुस्सा हो गया, यानी इस पर मालिक को गुस्सा आ गया, यानी स्वामी को गुस्सा आ गया। अब क्या होता है, अब देखो आगे, देन द मास्टर पुट द जिन इन अ बोतल, देन द मास्टर पुट द जिन इन अ बॉटल, तो देखो देन तब क्या किया, तब जब यानी मास्टर यानी जब इस बात पर मास्टर को यानी स्वामी को यानी मालिक को उस पर गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया, मालिक ने, देन तब द मास्टर यानी मालिक ने क्या किया, पुट माने रखा, द जिन को, इन अ बोतल एक बोतल में, तो मालिक ने जिन को एक बोतल में रख लिया, एंड क्लोज्ड इट टाइटली, एंड यानी देन तब मालिक ने जिन को एक बोतल में रख लिया, एंड और क्लोज्ड इट टाइटली, और इसे कसकर, यानी टाइटली होता है कसकर, इट माने इसे, टाइटली माने कसकर, क्लोज्ड माने बंद कर दिया। तो दोस्तों आगे देखो, देन ही थ्रू द बॉटल इनटू द सी, तो देखो देन ही थ्रू द बॉटल इनटू द सी, देखो देन माने होता तब, ही थ्रू यानी थ्रो की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में
मुख्य क्रिया की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, तो इसमें सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो देखो देन माने तब, ही माने उसने, थ्रू माने फेंक दी, द बोतल यानी बोतल को उसने बोतल को फेंक दिया, इनटू माने प्रपोजिशन है में, द सी यानी समुद्र में। तो देन तब उसने समुद्र में बोतल को फेंक दिया। तो फिर उसने क्या किया, उसने जिन को एक बोतल में, जिन ने उसकी बात नहीं मानी थी, जो मालिक था अपने मालिक की, जिन ने जो बात नहीं मानी थी, तो फिर मालिक ने क्या किया, उस जिन को एक बोतल में बंद करके और कस कर, और उस बोतल को कस टाइटली यानी कस कर बंद कर दिया, उस बोतल को कस कर बंद कर दिया। अब क्या होता है, तो फिर उस जिन ने, फिर उस मालिक ने क्या किया, देन तब, और उस बोतल को एक समुद्र में फेंक गया। उस मालिक ने उस बोतल को एक समुद्र में फेंक दिया। तो फिर क्या होता है, द जिन क्राइड, द जिन क्राइड यानी चीखा, द जिन माने जिन, क्राइड माने चीखा, चिल्लाया, जिन चिल्लाया, क्योंकि उसके मालिक ने जिन को एक बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। तो फिर तो द जिन क्राइड यानी जिन चिल्लाया, बट लेकिन, बट नो वन हियर हिज क्राई, बट नो वन हियर हिज क्राई, बट लेकिन, नो वन किसी ने नहीं, हियर माने सुनी, तो बट माने लेकिन, नो वन माने किसी ने नहीं, हियर माने सुनी, हिज माने उसकी, क्राई माने चीख। तो लेकिन किसी ने उसकी चीख, तो लेकिन किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। तो देखो द बोटल फ्लोटेड ऑन वाटर, तो द बोटल फ्लोटेड ऑन वाटर। देखो द बोटल यानी जो बोतल थी, द बोटल फ्लोटेड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, ध्यान रखो। फ्लोट माने होता है तैरना, और फ्लोटेड सेकंड फॉर्म में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में, पास्ट इंडेफिनिट के और अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, तो सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो द बोटल फ्लोटेड यानी तैरती रही, ऑन वाटर यानी पानी पर, तो बोतल पानी पर तैरती रही। डेज वीक्स, months and years, past, देखो डेज यानी दिन, वीक माने सप्ताह, मंथ्स माने महीने, एंड माने और, ईयर्स माने साल है। पास्ट यानी गुजर गई, दिन, सप्ताह, महीना और बरसें गुजर गई। तो देखो बोतल तैरती रही, उसका जो मालिक था वो समुद्र में फेंक गया बोतल में बंद करके, जिन को बोतल में बंद करके, और वो समुद्र में फेंक गया। वो चीखा चिल्लाया पर वो उसकी बात किसी ने ना सुनी। द बोतल और फ्लोटेड ऑन द वाटर, पानी पर तैरती रही। तो दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए और सालों बीत गई। पास्ट दिन, सप्ताह, महीना और वर्षों, पास्ट यानी गुजर गए। ऐसी तो द जिन थॉट, द जिन थॉट
तो द जिन ने थॉट माने सोचा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सेकंड फॉर्म में सोच, थिंक माने सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द जिन थॉट, जब इतना समय गुजर गया, दिन महीना वर्ष सब गुजर गए, तो जब द जिन थॉट, तो जिन ने सोचा, नॉट ओनली हिज मास्टर बट ऑल मैन आर क्रूअल। तो देखो क्या सोचा, नॉट ओनली his master but all men are cruel। देखो नॉट ओनली माने होता है ही नहीं, हिज मास्टर यानी उसका मालिक ही नहीं, बल्कि ऑल मैन सभी लोग, आर क्रूअल सभी निर्दयी हैं। वेन एवर जब भी, वेन एवर माने होता है जब भी, आई बिकेम फ्री कह रहा है, इसने कहा है उसका मालिक ही नहीं बल्कि सभी लोग निर्दयी हैं, क्रूअल है, निर्दयी हैं। कह रहा है उसका मालिक ही नहीं बल्कि सभी लोग निर्दयी हैं। वेन एवर माने जब भी, आई एम फ्री, आई बिकेम फ्री। कह रहा है वेन एवर माने जब भी, आई माने मैं, बिकेम माने होऊंगा, फ्री माने आज़ाद, या जब भी मैं बाहर निकलूँगा या आज़ाद होऊंगा। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब मैं फ्री होऊंगा या जब मैं बाहर निकलूँगा। तो कॉमा का मतलब हो गया तो, आई विल किल एवरी मैन, आई विल किल एवरी मैन। कह रहा है जब मैं बाहर निकलूँगा तो आई विल, मैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। आई विल किल, आई माने मैं, विल किल माने मार दूंगा, एवरी मैन माने प्रत्येक व्यक्ति को। तो कह रहा है जब भी मैं बाहर निकलूँगा तो आई विल किल एवरी मैन, मैं प्रत्येक व्यक्ति को मार